सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग कवर कर रहे थे अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज हम कवर करेंगे वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा देता हूँ। हमारी चल रही थी यूनिट नंबर सेकंड, इसमें स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारी चीजें कवर हो चुकी थी। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली आज हम बात करेंगे वाइपर प्रेशर का, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट का और यूरेटिक मिक्सचर का। 3 पॉइंट आज एक ही वीडियो में कवर होगा, ओके। और बिल्कुल इजी वे में कवर भी होगा। अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग विदाउट एनी कास्ट आप नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर आप इसके पहले जो है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने लेटेंट हीट पढ़ा होगा। लेटेंट हीट का मतलब ये था कि जब हम किसी भी मतलब लिक्विड को बॉयल करते थे तो उसमें से वेपर निकलता था ना। अब देखो ये क्या, वेपर प्रेशर क्या होता है। मतलब वेपर प्रेशर का सेंस ये है कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देखो हमारा एक कंटेनर है, आपको ये कंटेनर दिख रहा है। कंटेनर हम लोगों ने क्या है, लिक्विड फिल कर दिया है। लिक्विड फिल करने के बाद हम लोग नीचे से हीट अप्लाई कर दिए। कोई बर्नर का यूज करके नीचे से जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी इसको क्या है, हम इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या ढक्कन जिसको बोला जाता है उससे हम लोग इसको ढके हुए हैं। तब जब ये वेपर जब निकलेगा तो आके थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, फोर्स लगाएगा, ठीक है। कुछ वेपर यहाँ पे ही क्रिएट करेगा वो, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब अभी आपको एक आगे की कंडीशन ये मिलेगी कि ये जो मैं बताया हूँ, यहाँ से वेपर निकलेगा यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या है आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन। रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कितनी तेजी से वेपर क्रिएट हो रही है और जाके हमारे ये जो सॉलिड यहाँ पे सरफेस लगा, ये सॉलिड का सरफेस है ट्रांसपेरेंट जो मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, ये सॉलिड सरफेस है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कितना तेजी से हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी कंडीशन को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर ऑफ ए वेपर इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स सॉलिड और इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये जो वेपर का प्रेशर है ये कितनी तेजी से कांटेक्ट में आ रहा है सॉलिड या किसी भी लिक्विड के फॉर्म में। अब अभी आप आके बिल्कुल इजी वे में समझ जाएंगे कि वेपर प्रेशर ये होता क्या है। अब इस वाले इसमें एग्जांपल में देखो, इसके पहले क्या है, एक आपको कंटेनर है और कंटेनर में हमारा ये भी प्रेजेंट है, ये मतलब कंटेनर में कोई लिक्विड प्रेजेंट है और नीचे से हम लोग इसको हीट भी अप्लाई कर दिए हैं। और जब हीट अप्लाई करेंगे लिक्विड को तो जाहिर सी बात है कि वेपर में कन्वर्ट ही होगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो वेपर में बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे देखो बॉन्ड आपको दिख रहा होगा ना, ये वेपराइजेशन का ये बॉन्ड जो है ऊपर लेके जा रहा है। तो जो ऊपर जा रहा है ये वेपर बन रहे हैं और हमारे सॉलिड के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेट ऑफ वेपराइजेशन। अब कुछ समय ऐसा होगा कि ये जो वेपर हमारे सॉलिड कॉन्टेक्ट में जाके पेस्ट हुए हैं, मतलब चिपके वहां पे, कुछ समय बाद ये फिर उसी पानी में आ जाएंगे। तो जो नीचे आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो देखो वेपर प्रेशर क्या हुआ कि जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों पॉइंट आपस में इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब सेम कंडीशन में जब आ जाते हैं या तो इक्वल हो जाते हैं, तो इसी टाइम या इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ओके। व्हेन बोथ इज इक्वल आर गैस इज इन इक्विलिब्रियम दैट टाइम। अब देखो क्या है, जब दोनों इक्वल होते हैं, मतलब या तो रेट ऑफ वेपराइजेशन या तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो, या तो ये जो गैस है वो जब, ठीक है, वो हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो उस समय क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन एनी सरफेस। उसके बाद वेपर के द्वारा किसी एक सरफेस पे कुछ ये प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो कुछ हमारे फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट भी करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है और सरफेस एरिया है। जाहिर सी बात है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तेजी से होगा, क्योंकि वेपर को हमें क्रिएट करना है और पानी को जितनी जल्दी आप गर्म करेंगे उतना तेजी से वेपर निकलेगा, तो वही बात हुई। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आर सॉलिड इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। जब किसी भी लिक्विड या सॉलिड का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर ऑटोमेटिक वह बढ़ेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया की बात करें तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। अब वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एक गिलास में पानी को गर्म कर रहे हैं और वहीं बगल में एक किसी कढ़ाई में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वेपर क्या है, कढ़ाई वाले से क्रिएट होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वो बड़ा है और इसका सरफेस एरिया छोटा है, ओके। आई होप कि आप सरफेस एरिया भी समझ में आया होगा।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, ये है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, सब्लिमेशन क्या होता है ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। जिस कंडीशन में हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, ये चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू ए लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखो क्या है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। बट आपको पढ़ना सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब ये सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, तो ये डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम आपको एक ये ग्राफ बता रहे हैं। एक तरफ आपको दिख रहा होगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग सेंटर में अपना पार्टिकल्स या मैटर रख दिए हैं। इस पॉइंट को आप वो भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना मैटर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, या तो कोई भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो हमें चाहिए सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। और सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे ये कोई ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पे ये पदार्थ मतलब मैटर जब वहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ से वो जो मैटर है वो कोई भी स्टेट अपना आसानी से ले सकता है। ठीक है, या तो अगर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है तो वह तुरंत लिक्विड में भी जा सकता है, और कभी कभी ऐसा आता है कि वह गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और कभी कभी वह सॉलिड में हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन या सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो वेपर जब बन रहा है, सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ तक आया प्रेशर, और इधर टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको प्रेशर दिख रहा होगा और इधर से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब दोनों इंक्रीज हुआ मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज है प्रेशर भी इंक्रीज है, तो हमारा क्या ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने प्रेशर तो बढ़ा दिया, लिक्विड के लिए प्रेशर तो बढ़ा दिया, बट अगर यहाँ से देखोगे आप तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो टेम्परेचर घटा है और प्रेशर बढ़ा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो मैटर वो लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो दोनों चीजें जब माइनस रहेंगी घट जाएंगी तो हमारा बस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैटर जो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा तो आसानी से सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका देख लेते हैं थ्योरी। इट इज एन इक्विलिब्रियम आर कांस्टेंट, मैक्सिमम आर मिनिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखो क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या तो कांस्टेंट पॉइंट होता है, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, और प्रेशर भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। एट विच द स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज। और इसमें क्या होता है कि मैटर का स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है, जब किसी में से आप ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, या तो प्रेशर को डिक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तभी चेंज होगा। अगर दोनों चीजें इक्वल रहेंगी तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है विच पॉइंट व्हेन सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो ये जो इनवर्स का प्रोपोर्शन है, मतलब एक बार सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट भी इसे हम बोल सकते हैं। एंड कैन चेंज दियर फेज इजीली बाय चेंजिंग। अब देखो यहाँ पे ये अपने फेज भी चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, या तो प्रेशर बढ़ा देंगे, या तो प्रेशर घटा देंगे, या तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, या तो टेम्परेचर को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चेंजिंग हो रही है तभी जाके वो आप फेज अपना बदल पाएंगे। एंड अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यूटेटिक मिक्सचर क्या होते हैं। यूटेटिक मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए 2 मार्क्स अकॉर्डिंग तो यूटेटिक मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये यूटेटिक मिक्सचर क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ के हेल्प से बताता हूँ। आपको इधर टेम्परेचर ए दिख रहा होगा और इधर टेम्परेचर बी दिख रहा होगा। ठीक है, बीच में हमारे यूटेटिक पॉइंट है, और इधर आपका कोई एक मैटर सॉलिड ए है, दूसरा मैटर आपका सॉलिड बी है। तो मान लो अभी इसका टेम्परेचर 40 है और अभी इसका टेम्परेचर 50 है। जब हम दोनों को मर्ज कर दिए तो दोनों को मर्ज करने के बाद उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। सॉलिड ए और सॉलिड बी का जब दोनों को कम्बिनेशन टेम्परेचर देखा गया तो उसका रिड्यूस होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं यूटेटिक पॉइंट। मतलब और दूसरी कंडीशन ये है कि अभी तो हम सॉलिड लिए थे ना, तो जब इसका टेम्परेचर मर्ज करके जब उसको लेस टेम्परेचर पे किए, वो लेस टेम्परेचर पे आ गया तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब यूटेटिक पॉइंट क्या है, दो कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स आपस में मिक्स होंगे तो उनका टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा और वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। इसी को हम लोग बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। अब देखो इट इज ए मिक्सचर इन विच 2 सॉलिड पार्टिकल मिक्स टुगेदर। यहाँ पे हम लोग 2 सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, रिड्यूस दियर मेल्टिंग पॉइंट
और वहां पे क्या होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वह क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम दो सॉलिड पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे तो उनकी टेम्परेचर घटेगी और वह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही हमारा यूटेटिक मिक्सचर है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ सबस्टेंस एट विच सॉलिड मिक्सचर गेट लिक्विफाई इज कॉल्ड यूटेटिक पॉइंट। ठीक है, जहां पे वो लिक्विफाइड हो जा रहे हैं दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन के कारण देखा जाए तो उसी पॉइंट को हम लोग यूटेटिक पॉइंट भी बोलते हैं। एग्जांपल में अगर देखा जाए तो फिनॉल और कैम्फर, कैम्फर मतलब हमारा कपूर होता है, ये दो आपके एग्जांपल हैं यूटेटिक पॉइंट के। बाकी हम नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और इधर गैस वगैरह, एरोसॉल वगैरह, इनहेलर वगैरह, लिक्विड कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।